बुलाया गया 6 महीने तक गागा भट्ट उस आदमी ने वहां पे तर्क दिया है। किस बात का तर्क दिया है कि शिवाजी महाराज को, एक तो शिवाजी महाराज ने अपना कुल सिसोदिया कुल बताया है, उसको वो है नहीं है वो बात की बात है, वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी या नहीं थी वो बात की बात है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों होना चाहिए, उनका जनेऊ संस्कार क्यों होना चाहिए, इस बात पे तकरीबन 7 दिनों तक उस गागा भट्ट ने वहां पे डिबेट करी है लोगों के साथ में। एक तो शिवाजी महाराज की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद में आप जनेऊ नहीं कर सकते, तो शिवाजी महाराज का वैदिक पद्धति से जनेऊ हुआ, जनेऊ के बाद में शिवाजी महाराज की वैदिक पद्धति से उनकी शादियां फिर से करवाई गई, उसके बाद में वो राज तिलक हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि राज तिलक इस तरह से हुआ कि पैरों के अंगूठे से वो राज तिलक करवाया गया। कैसे पॉसिबल है भाई, और क्या बात कर रहे हो आप? अगर वो बंदा खुद महाराष्ट्र का था, वहां प्रैक्टिस कर रहा था, बेस्ट परफॉर्मर को बुलाया गया, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया, उन्होंने अपने किताब में सारी चीजें लिखी कि मैं शिवाजी महाराज के पास में क्यों आया, शिवाजी महाराज से मेरा क्या संबंध है, मुझे किसने बुलाया, कहां से बुलाया, सब चीजें लिखी हुई है। आप कोई एक कंटेम्प्रेरी सोर्स उठा के हमें ये दिखा दो कि पैरों के अंगूठे से हुआ है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हुआ ही नहीं है कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर हम जाएं उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा और पीछे जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत का इलाका जो 3 हिस्सों में था, सुल्तान, आदिल शाह और निजाम शाह, बिल्कुल इन तीनों में ये बटे हुए थे। और फिर एक किरदार आता है शाहजी राजे भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी महाराष्ट्रियन नमन करते हैं, पूरा महाराष्ट्र उनके नाम से रमा पड़ा है। लेकिन जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शाहजी राजे भोसले के बारे में उतनी चर्चा क्यों नहीं होती? देखो, जैसे कि अभी ये जो एक पॉलिटिकल एंगल आप जैसे कहते हो ना, जिसे मैं कहता हूँ मनोहर कहानियां जो मैं कहता हूँ, लेफ्ट ने कुछ मनोहर कहानियां रची, राइट ने भी